देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज रेवाड़ी की जनता में इतना उत्साह है कि आज जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में हमने भ्रष्टाचार की आवाज को उठाने का काम करा, हमने अवैध कब्जे रुकवाने का काम करा, जिस तरीके से नगर परिषद में प्रॉपर्टी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से 21-21 लाख के टेंडर लगाए गए, किस प्रकार से 2-2 करोड़ रुपए के सड़कों के टेंडर लगाए गए और 10 दिन में रोड ही निकलने का काम करा, ये किसी रेवाड़ी के आम लोग से नहीं छुपा। मेरी माताएं, मेरे भाई जब नगर परिषद में अपनी प्रॉपर्टी आईडी के लिए नक्शा पास के लिए जाते थे, उनसे रिश्वत के नाम पर पैसा मांगा जाता था। बिना रिश्वत कोई काम नहीं हुआ और उसकी आप देख सकते हैं कि जो 2020 में नगर परिषद में भाजपा की चेयरपर्सन जिताने का काम करा, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि आज रेवाड़ी की जनता को फैसला करना है कि ये वही लोग हैं जो 2020 में आपसे वोट मांगने आए थे। चेहरे चेंज नहीं हुए, कैंडिडेट चेंज हुआ है और उस कैंडिडेट की भी छवि आपको देखने का काम मेरी रेवाड़ी की जनता करेगी। और एक तरफ निहारिका चौधरी है और एक तरफ उनका भाई परवीन चौधरी है, जिसने 5 साल जमीन पर पसीना बहाकर एक आम लोग की आवाज, व्यापारियों की आवाज, छत्तीस बिरादरी की आवाज उठाने का काम करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव रेवाड़ी की जनता लड़ने जा रही है। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। आप देखिए, इन भाजपा वालों के पास तो धन की कमी नहीं है, इनके भंडार भरे गए हैं और ये आने वाले चुनाव में सारे षड्यंत्र खोलने जा रहे हैं। मेरा तो हाथ जोड़ के आग्रह है, भाइयों, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो आप रेवाड़ी की जनता का प्यार है। अब रेवाड़ी की जनता ही मुझे बचाने और जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, मुझे रेवाड़ी की जनता से और अपने वार्ड से पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है और पूरा उनका विश्वास मेरे साथ चल रहा है कि हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। मेहनत है मेरी। ये जो चुनाव है, ये निहारिका चौधरी नहीं लड़ रही है, रेवाड़ी की जनता लड़ रही है। तो हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाजपा का कोई भी मंत्री आ रहा है, तो हम एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और सफलता के लिए हम तैयार हैं। देखिए, सीएम साहब आ रहे हैं, हम सीएम साहब का आदर करते हैं, रेवाड़ी में आगमन पर स्वागत करते हैं और वो हमारे सैनी सभा में जो प्रोग्राम है उसमें आ रहे हैं। देखो, सब आज वो मुख्यमंत्री जी है, हमारे आदरणीय हैं, आने चाहिए, परंतु देखिए सब अपनी अपनी कोशिश में। परंतु हम तो प्रचार यही करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो जो कैंडिडेट भाजपा ने थोपा गया है, जिसमें किसी की नहीं चली, ना तो संगठन की चली, वो रेवाड़ी के ऊपर थोपा गया है। वो रेवाड़ी के लोगों को फैसला करना है, वो छत्तीस बिरादरी के लोगों को फैसला करना है। आप देखिए, मैंने 2020 में विनीता पीपल जी जो आज चेयरपर्सन की उम्मीदवार है, उनकी जमानत जब्त करी थी। वो जमानत मैंने नहीं, मेरे वार्ड के लोगों ने करी थी। अगर वो चेयरपर्सन 1.5 साल रही, अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम करा होता, तो आप बताइए कि वो जीत के जाती नहीं जाती। और वो देखो अभी से ही झूठ बोलती है। वो आप एक इंटरव्यू में कह रही थी कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। और जब उनका हल्फनामा जो कंप्यूटर पे अपलोड होता है, उसमें वो 3 धारा के साथ जो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मेरा आग्रह यही है कि रेवाड़ी की जनता को फैसला करना है कि आपने किस प्रकार से ऐसी चेयरपर्सन भाजपा की और एक तरफ कांग्रेस की साफ छवि की, आपको चुनने का काम निहारिका चौधरी को करना है। मिलकर इस रेवाड़ी का विकास करेंगे। निहारिका चौधरी एक पढ़ी लिखी समझदार है और जमीन पर काम करना जानती है। और मैं, आपको पता है, मैंने 5 साल रेवाड़ी को लोगों के बीच में रहकर उनका आशीर्वाद लेने का काम करा है।